इंसान वही जो पथ का पक्का, ईमान वही जो सच का पक्का, और सच की हिफाजत की शपथ ले तभी जब तेरा इरादा हो पक्का। इन्हीं शब्दों के साथ आपका गुरु नीतीश वर्मा स्वागत करता है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। ध्यान समझना, मैंने क्या कहा? इंसान वही जो पथ का पक्का, ईमान वही जो सच का पक्का, और सच के हिफाजत की शपथ ले तभी जब तेरा इरादा हो पक्का। और आप हमसे पढ़ने का इरादा तभी करें जब आपका इरादा हो कम से कम तक 400 नंबर प्लस लाने का। ठीक है, मजाक में मत लेना, सीधी सी बात है। मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा आपको बाबू जो एग्ज़ाम में आए हुए, मतलब पूछे हुए। अब मुझे उतना सिलेबस कवर करने की ज़रूरत है नहीं है, सीधी सी बात है। मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज़ कवर कराऊंगा ना जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिखा दिया जाए। आ गया मिटाने वाले जी। तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तू चल मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए जी, आपका गुरु कुछ ज़्यादा ही आज फ्रेश है। देख लीजिए, आप सोचिए अभी कितने बज रहे हैं, दिखा देता हूँ आपको। मैं उस टाइम अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ और आप लोग सोचते हो कि नहीं 2-4 घंटे पढ़ के बहुत ज़्यादा पढ़ लिए। दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ। तेरी पनाह हमें हमें रखना सी। देख लो कितना बजा जी, 12:08। सीखें हम। चलिए ये हो गया। तो आपको मैं रियल नंबर करा रहा था, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर। तो रियल नंबर में HCF एंड LCM से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सब मैंने करा दिए। अब आगे चलते हैं। तेरी पनाह हमें हमें रखना, सीखें हमने एक राह पर चल। चलो बाबू, हो गया। रियल नंबर तो करा दिए थे। अब चलते हैं। अब आता है आपके एग्जाम में पूछने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्या कौन है और अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अब इसमें 2 पॉइंट है। पहला परिमेय संख्या, क्या बोले बाबू? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहते किसको है? तो परिमेय संख्या कहता है यानी वैसी संख्या, क्या बोले बाबू? वैसी संख्या, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जाए, P/Q के रूप में लिखा जाए, या जिसका पूरा पूरी लिख सकते हैं, जिसका पूरा पूरी वर्गमूल निकल जाए, वर्गमूल निकल जाए, जिसका पूरा पूरी वर्गमूल निकल जाए, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरा होता है अपरिमेय, दूसरा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। क्या होता है बाबू? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये 2 परिभाषाएं जाननी, जितनी ज़रूरत है मुझे उतना ही पढ़ाना है, ना कि मुझे उतना डीप में अभी पढ़ाना है। अभी उतना डीप नहीं जाना है बाबू, अभी मुझे 10th को कवर करना है, ना कि डीपली में जाना है। ठीक है, तेरी पन। चलो पहला क्वेश्चन पेश किया जाए महोदय, क्वेश्चन दिखाया जाए जी। पहला क्वेश्चन है परिमेय अपरिमेय से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन क्या करा? सिद्ध करे कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। दिखाई दे रहा जी। पहला क्वेश्चन है बाबू कि सिद्ध करे, क्या करे? सिद्ध करे कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है जी? अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही कह रहा है सिद्ध करने के लिए। कब दिया गया क्वेश्चन? तो ये दिया गया बाबू, ये 3 ये 2016 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया, 2016 के एनुअल में।
उसके बाद 2016 के सी में ए में पूछा गया है, उसके बाद 2016 के सी में पूछा गया है, उसके बाद ये 2019 और 20 के ये 2019 में पूछा गया और 2020 में भी पूछा। तो 4 बार ये एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये मोस्ट बीबीआई पक्का है। अगर आपको 10th पास करना है तो आपको यहीं से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आप कहीं भी जाइए बर्बाद हो जाओगे, सीधी सी बात है, ठीक है बेटा? तो ये स्थिर से समझ लो, नहीं समझोगे तो बेटा बर्बाद पक्का। ये 2 से 3 नंबर का 100% आता है। सोचो आप 4 बार यही क्वेश्चन दे चुका है, तो आपके एग्जाम में आने की चांसेस ज़्यादा है। चलिए अब इसको सिद्ध करते। तो ऐसे प्रश्न को हल करते समय बाबू ध्यान समझना एकदम स्थिर से। सबसे पहले क्या कहा है? सिद्ध करें कि √5 + 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जस्ट इसके अपोजिट मानेंगे, लिखेंगे माना कि 3 + √5, माना कि 3 + √5 एक परिमेय का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू? अपरिमेय का उल्टा परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। जस्ट अपोजिट मान लिए, माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसके अपोजिट मानेंगे। उसके क्या मानेंगे? अपोजिट। इतना दूर कोई दिक्कत है जी? नहीं। अब परिमेय किसको कहते हैं? जरा P/Q के रूप में लिखा जाए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + √5 बराबर P/Q, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। हम लोग जानते हैं, तो P/Q लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है ऐसे? क्योंकि परिमेय न माने तो परिमेय किसको कहता है? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल। अच्छा बात बताओ, ये इधर प्लस में तो P किस में जाएगा? माइनस में। तो क्या बचेगा? √5 बराबर P/Q -5, कुछ ना कुछ कितना होगा? 1 होगा। तो √5 बराबर एलसीएम क्या हो गया? Q। तो P -5Q, P -5Q। अब देखो ये P/Q के रूप में आ गया, तो ये P/Q के रूप में आ गया, तो ये क्या हो गया? परिमेय हो गया। क्या हो गया जी? परिमेय। जबकि हम लोग जानते हैं √5 एक कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है जी? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इतना दूर कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसका निष्कर्ष लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू? निष्कर्ष। लास्ट में निष्कर्ष लिखा जाता है। निष्कर्ष लिखिएगा तो कहिएगा इस समीकरण का, ये मेरा इधर बायां हुआ और इधर दायां, इस समीकरण का बायां पक्ष कौन है? अपरिमेय एवं दायां पक्ष क्या है? परिमेय है। हम जानते हैं कि परिमेय का योगफल, भागफल, गुणनफल, ध्यान समझना, अपरिमेय का योगफल, भागफल, गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय का, फिर से लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, इस समीकरण का बायां पक्ष, क्या लिखे बाबू? बायां पक्ष अपरिमेय एवं दायां पक्ष दिखाई दे ही रहा, तो एवं दायां पक्ष परिमेय है। क्या है जी? परिमेय है। हम जानते हैं कि परिमेय और, क्या बोले बाबू? परिमेय और अपरिमेय का योगफल, अंतर लिख दिए, गुणनफल एवं भागफल हमेशा अपरिमेय होता है। अब यहाँ से बात चेंज कर दिया। अतः दिखाई दे रहा है जी? अतः इस आधार पर, चलो नीचे बैठ जाता हूँ, दिखाई दे रहा है। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं
हम कह सकते हैं, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि रूट कह सकते हैं कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दिखाई दे रहा है? चलिए, कोई दिक्कत है जी? नहीं। फिर से हमने कहा, ध्यान से समझना, सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने लिखा माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। अब ये 3 + √5 परिमेय किसको कहते हैं? जरा P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को नहीं कहते हैं बाबू। तो इसको P/Q के रूप में, जहाँ Q = 0। तो अब ये प्लस में, तो ये P किस में चला है? माइनस में चला जाएगा। ओह, यहाँ पे 5 नहीं है, 3 हो जाएगा, डिजिट का केवल अंतर है। तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा बस। तो ये इधर माइनस में चला जाएगा, किस में? माइनस में चला जाएगा। तो अब इसको जब एलसीएम लेगा तो Q का Q हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं, ध्यान समझना, ये बायां पक्ष रहा और ये दायां। तो बायां मेरा क्या है? अपरिमेय, और दायां परिमेय है, क्योंकि ये P/Q ग्रुप में। तो हम लोग निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं, इस समीकरण का बायां पक्ष अपरिमेय एवं दायां पक्ष परिमेय है। और हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय का भागफल, योगफल, अंतर, गुणनफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। अतः इस आधार पे हम कह सकते हैं कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप ऐसे बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन समझने में कितनी दिक्कत? चलिए, हम जानते हैं तुम हमें बर्बाद करोगे, हम फिर भी तुम्हें देते हैं दिल, क्या याद करोगे। वाह बेटे, चलिए जी, सोचो ये इश्क मोहब्बत साला क्या कराता है इंसान से। मेरी बात नहीं है, आप अपनी समझिए। मैं तो पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सीधी सी बात है। चलिए, हम जान तुझे कितना पढ़ाएं और हम तेरे साथ हो जाएंगे ख़त्म। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? पेश किया जाए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 3 + 5 3 प्लस ये नहीं जी। अगला क्वेश्चन 3 + 5√2 सिद्ध करें कि 3 + 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी सिद्ध करने में क्या दिक्कत है बाबू? तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि 3 + 5√2 एक कौन संख्या है बाबू? एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है जी? नहीं, परिमेय संख्या है। अब परिमेय क्या कहते हैं? जरा P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 5√2 बराबर P/Q, और जहाँ Q = 0 होना चाहिए अभी। तो अब ये 3 प्लस में, तो ये किस में जाएगा? माइनस में। तो 5√2 बराबर P/Q -3, तो कुछ न कुछ एक होगा बाबू। तो 5√2 बराबर एलसीएम क्या हो गया? Q हो गया। तो ये P -3Q, P -3Q। अब ये 5 इधर क्या है? गुणा में है, क्या इसमें है? गुणा में, तो ये पड़ जाएगा तो भागा में। तो √2 बराबर P -3Q बटा 5Q। अब देखो ये किसके रूप में आ गया? तो ये P/Q के रूप में आ गया। तो P/Q के रूप में आ गया, तो ये क्या हो गया? ये तो क्या हो गया मेरा? परिमेय संख्या। क्या आ गया जी? परिमेय संख्या। जबकि हम लोग जानते हैं कि √2 एक क्या है? अपरिमेय है। क्या है जी? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो हम निष्कर्ष फिर से लिख सकते हैं उसे, वैसे ही निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष लिखेगा
हम बोल देते हैं, उतना लिखना पॉसिबल नहीं। लिखिएगा इस समीकरण का बायां पक्ष अपरिमेय एवं दायां पक्ष परिमेय है। हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल, भागफल, योगफल, अंतर हमेशा क्या होता है बाबू? अपरिमेय होता है। अतः इस आधार पे हम कह सकते हैं कि 3 + 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई जी? तो ठोको लाइक। नहीं देखो, मुझे ये नहीं फ़र्क पड़ता है बाबू कि आप लाइक करो या फिर ना करो, बस आप जो नीडेड है उसके पास मेरी वीडियोस को ज़रूर भेज दीजिए, क्योंकि ये वही क्वेश्चन कराया जा रहा है। ये देखो कब का क्वेश्चन है, ये 2012 का क्वेश्चन है। अगला कराता हूँ। अगला है, चलो लिख लिया। हम जानते हैं तुम हमें बर्बाद करोगे, दिल फिर भी तुम्हें देते हैं, क्या याद करोगे। साल गाने गा गा के तो। चलो अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, दिखाते हैं। चलो जी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कर रहा 3√2 कह रहा सिद्ध करे कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो वैसे ही करेंगे, माना कि 3√2 एक कौन संख्या है बाबू? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। 3√2 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय केरा कहते हैं बाबू? जो P/Q के रूप में लिखा जाए, P/Q के रूप में लिखा जाए, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये 3 किस में है? गुना में नहीं है, तो ये किस में चला जाएगा? भागा में। तो √2 बराबर P/3Q भागा में आ गया ना जी? भागा में कोई दिक्कत है नहीं। अब ये P/Q के रूप में आ गया, किसके रूप में? P/Q के फॉर्म में आ गया। तो ये P/Q के फॉर्म में आ गया, तो ये कौन सी संख्या हो गया? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। और हम अभी जाने हैं कि ये √2 एक क्या है जी? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। लिखिएगा उसके बाद निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में लिखिएगा इस समीकरण का बायां पक्ष अपरिमेय, दायां पक्ष परिमेय, परिमेय और अपरिमेय का योगफल, अंतर, भागफल, गुणनफल सब क्या होता है? अपरिमेय होता है। ऐसा अतः इस आधार पे कह सकते हैं, जो है आगे समझ जाइएगा जी। पता नहीं आँख तो दर्द कर रहा है जी। हम जानते हैं तुम हमें अरे क्या करें, सोचिए 12 बजे रात के जग के पढ़ा रहे हैं हम आपको, फिर भी आप पढ़ना नहीं चाहते हैं। पढ़िए ना। चलिए जी, कोई बात नहीं, थोड़ी सी हंसी मजाक, क्योंकि अकेले 12 बजे रात को किसी के सामने ना होते हुए भी इतना एक्टिंग कर लेना संभव हर किसी की बात की नहीं बाबू। नहीं विश्वास होता तो हम अपने फ़ोन को दिखा देते हैं, फ़ोन से देखो, तुमको दिखा देते हैं शूट करके। सामने देखो कौन है मेरे सामने। हम जानते हैं तुम हमें बर्बाद करोगे, देखो